बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आप देख सकते हैं इतनी लजीज ये बर्फ़ी है, बिना चूल्हा जलाए आप इसे बना सकते हैं। गर्मी में तो चूल्हे के आगे खड़े होने का हाल ही कोई नहीं, बट ये बर्फ़ी बहुत ही लाजवाब है। आपको चूल्हा भी नहीं जलाना पड़ेगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये तैयार की गई है और बहुत ही कमाल की और मज़े की बनी थी। आप चाय के साथ इंजॉय करें, गेस्ट आ जाए फौरी तौर पर आप इसे बना के तो आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? तो सबसे पहले आपने रेसिपी में ले लेना है हाफ़ कप चीनी। हाफ़ कप से भी थोड़ी कम ही है। तो हाफ़ कप चीनी मैंने जो जूसर का ब्लेंडर होता है, छोटी डिब्बी होती है, उसमें मैंने ऐड कर दिया। और ये कोकोनट है, ये पहले से ही मैं पिसा हुआ ही लेकर आई थी। तो ये 1 कप है। तो आपने चीनी के साथ कोकोनट को ग्राइंड करना है। मैंने 2 बैचेस में इसे मैंने ग्राइंड करके तो रख दिया था। आप चाहें तो साबुत भी ला के उसके पीस करके उसे आप ग्राइंड कर सकते हैं, बट ये पिसा हुआ था तो इसे मैंने मज़ीद चीनी के साथ इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है। आपने फ़ाइन सा पेस्ट ही इसका बनाना है। तो हाफ़ कप से थोड़ी कम ही चीनी है। 1 कप मैंने इसमें कोकोनट का पाउडर ऐड कर दिया है और ये जी 1 कप है मिल्क पाउडर। कोई भी आप मिल्क पाउडर ले लीजिएगा, बट आपने टी वाइटनर नहीं लेना, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। और अब इसको आपने एक डो की शेप में गूंदना है। थोड़ा थोड़ा आपने दूध ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा ना ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये फिर मेरे से थोड़ी सी ये इसका रनी सा बैटर बन गया था। आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है। जो इसे आपने आटे की तरह गूंदना है और इसे आपने बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। इसकी जो डो है आपने थोड़ी सी हार्ड ही रखनी है, तो फिर ये ना परफेक्ट सी इसकी शेप बन जाएगी। बट अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा रनी सा बैटर है, आप फिर ये है कि थोड़ी देर के लिए इसे ना फ्रिज में रख दीजिएगा। लेकिन ये चिपचिपा बहुत हो रहा था, हाथों में बहुत चिपक रहा था, क्योंकि हमने ऑयल वगैरह तो इस्तेमाल नहीं किया। तो बेस्ट यही है कि आप इसे गूंद के तो इसे आप 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में आपने रख देनी है। इसे 20 से 15 मिनट में ये बिल्कुल सेट हो जाएगी और थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने थोड़ी देर के लिए गूंदा है। गूंद के तो सारी चीज़ें आपने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो गूंद के फिर आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में मैंने सेट करने के लिए रख दी थी, हार्ड हो गई थी। तो अब इस तरफ मैंने ले लिया है बटर पेपर। बटर पेपर को मैंने अच्छे से ऑयलिंग करके, आपने बटर पेपर को ऑयल अच्छे से लगाना है ताकि ये जो हमने बैटर बनाया है ये इसके ऊपर ना चिपके, तो बहुत आसानी से इसकी शेप फिर बन जाएगी। आपने हल्का सा ऑयल इस पे लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था बैटर। तो बस इसको आपने ऑयल लगाने के बाद बटर पेपर में ऐड कर देना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने एक पेड़े की शेप में ला के इसे आप बेलन की मदद से गूंद लीजिएगा। एक आपने रोटी की शेप इसे बना लेनी है, बट आपने ये बहुत पतला सा आपने नहीं करना। पतला आप इसे रखेंगे तो ये फिर टूट जाएगा, फट जाएगा ये जो सा बैटर हमने बनाया है। और मैंने बटर पेपर के ऊपर ही इसे मैंने एक रोटी की तरह बेल लिया था और आप देख सकते हैं परफेक्ट सा ये एक रोटी की शेप पे मैंने इसे बना लिया है। आपने इसकी शेप कोई भी रखनी है, बट मैंने तो रोटी की शेप बना के अब मैं इस पे जो ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड करने हैं, पिस्ता मैंने थोड़ा सा ले लिया था, 15 से 20 पिस्ता थे जो मैंने, आप देख सकते हैं मोटे मोटे से आपने इसे कटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा आपने बारीक नहीं करना। तो ये मैंने कुछ पिस्ता ले लिए थे और साथ ही मैंने थोड़े से बादाम इसमें ऐड कर दिए थे। तो पिस्ता और बादाम, इसके अलावा आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे मोटे मोटे से कट करके आप देख सकते हैं, तो इसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सिर्फ मैंने पिस्ता और बादाम लिया है, आप कुछ भी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं।
वॉलनट भी कर सकते हैं आप, काजू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट आपने मोटे मोटे से रखने हैं। वो फिर ये है कि इसकी जो लुक है वो बहुत ही कमाल की आती है। तो अब इसको आपने फ़ोल्ड अप कर देना है, फ़ोल्ड कर लेना है। तो इसी बटर पेपर की मदद से ही आपने इसको फ़ोल्ड करना है। बहुत ही इजीली ये फ़ोल्ड हो गया था। तो फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसे फ्रिज में फिर थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देना है, ताकि इसका जो बैटर है थोड़ा सा सेट हो जाए। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी? लास्ट रेसिपी भी आपने प्यार दिया था, तो आप इस रेसिपी को भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये बर्फ़ी की रेसिपी कैसे लगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इजी वे तरीके से मैंने ये आपके साथ रेसिपी शेयर की है। तो ना तो मैंने चूल्हा जलाया है ना कुछ, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो इसे मैंने सेट करके इसे मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। और फ्रिज में रखने के बाद फिर आप देख सकते हैं, इसकी लुक देखें तो बहुत ही कमाल की ये बनी थी। आप इसे बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो आपको जैसे कि पता है, खाने के बाद बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है, तो आप ऐसे छोटी छोटी रेसिपीज़ मीठे में बना के आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, ना कि फ्रीज़र में। तो इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। इसकी कटिंग आप देखें बहुत ही कमाल की, और ये बहुत ही परफेक्ट सी बनी थी। तो इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। एक वीक के लिए भी आप इसे बना के तो रख सकते हैं। चाय के साथ इंजॉय करें खाने के बाद। जो लोग मीठा पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। आप इसे शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।